तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जो, और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रमेय नंबर 6.2। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में प्रमेय 1 के बारे में डिटेल से उसको सिद्ध किया जा और प्रत्येक शब्द को आपको विस्तार से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो इस सेशन में, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 6.2 प्रमेय। दोस्तों, इन दोनों प्रमेय पर आधारित ही आपको 6.2 प्रश्नावली में प्रश्न मिलेंगे। इन दोनों प्रश्नों को, यानी कि इन दोनों प्रमेयों को आप सिद्ध कर लेंगे तो आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, उसके आंसर ढूंढ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रमेय को। देखिए क्या 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 कह रहा है हमारा प्रमेय। कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। ऐसा तो आपको समझ में आएगा नहीं, मैं आपको पढ़ने के साथ साथ उसका चित्र भी बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको समझाते हैं। इसी प्रमेय को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, अब त्रिभुज की बात की जा रही तो यहाँ पहले हम यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने बना लिया ये त्रिभुज। ठीक है, अब इसका नाम ABC लिख देते हैं, ABC। ठीक है, कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि मान लीजिए इस रेखा को मैंने लिया। ठीक है, इस रेखा को लिया। अब कह रहा है, किसी एक रेखा को आप खींचना है। मान लीजिए, अब कंडीशन देखिए, एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। दोस्तों, आपको कुछ मैं याद दिलाना चाहता हूँ। इससे पहले की जो प्रमेय था उसमें दिया हुआ था, उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि एक भुजा जो है, एक भुजा और था यहाँ समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, ये सिद्ध करना था। लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट ये प्रमेय है। इसमें एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं ये दिया है, और ज्ञात क्या करना है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। और उस प्रमेय में, उसमें हमें समांतर वाला पोजीशन दिया था, लेकिन इसमें समांतर वाला पोजीशन सिद्ध करना है। बिल्कुल एकदम अपोजिट हमारा प्रमेय है, लेकिन सिद्ध करने का जो मेथड है अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए इस रेखा को मैंने ड्रा किया। अब देखिए, इन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी कि AD बटे में DB और अब इसका नाम कुछ लिख देता हूँ मैं, DE रख देता हूँ। ये D हुआ, ये हुआ, तो AD बटे में DB और AE बटे में EC ये दिया है। लेकिन सिद्ध क्या करना है, BC समांतर है DE के, सिद्ध करना है इसे। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए मैं एक काल्पनिक रेखा यहाँ से खींचता हूँ। ये काल्पनिक रेखा, इसका नाम मैं रख देता हूँ E'। ठीक है, सिद्ध करने के लिए एक काल्पनिक रेखा मैं खींच देता हूँ। अब देखिए, जो जो मैंने किया काम को, जिस जिस काम को किया उसको पहले लिख देते हैं। तो मुझे पहले दिया क्या है, हमें दिया है एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये दिया है, यानी कि AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर, और AE डैश की बात नहीं की जा रही, AE बटे में EC, AE बटे में EC, ये चीज़ हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, समांतर है, सिद्ध करना है। कौन कौन सी भुजा समांतर है, BC समांतर है DC के, या कह सकते हैं DE समांतर है BC के। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, पैरेलल वाला सिस्टम। ठीक है, यानी कि DE समांतर है BC के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को। अब देखिए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रचना में लिख सकता हूँ, D को बिंदु E' से मिलाया। ठीक है, बिंदु D को E' से मिलाया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए उत्पत्ति में। ठीक है, उत्पत्ति में देखिए। ठीक है, अब यहाँ से उत्पत्ति में क्या दिया है, AD बटे में DB,
AD बटे में DB बराबर, अब इसको मान के नहीं चलेंगे क्योंकि ये दिया है, इसके लिए हम सिद्ध कर रहे हैं ना, तो AE डैश बटे में E डैश C, तो AE डैश बटे में E डैश C। अब इसको भूल जाइए, E को भूल जाइए, यानी कि ये रेखा नहीं है ऐसा आप इमेजिन करिए, ठीक है। AD बटे में DB और AE डैश बटे E डैश C, ठीक है। AD बटे में DB, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए AD जो है, AD किसके बराबर है, यानी कि AD बटे में DB है और AE डैश बटे में E डैश C है, तो AD किसके बराबर है, E डैश AE डैश के बराबर है ना, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप समीकरण 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कर दीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है, क्योंकि AD बटे में DB ये तो दिया है ऑलरेडी, और हमें इसको मानकर, इस बिंदु को मानकर चलना है, यानी कि AE डैश बटे में E डैश C। अब समीकरण 1 और 2 से आप क्या पाते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या पाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। इस लेफ्ट साइड में है AD बटा DB, यहाँ भी लेफ्ट साइड में है AD बटा DB, यानी कि जब लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड भी तो बराबर होगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, AE बटे में EC, राइट ले रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा AE डैश बटे में E डैश C, ये चीज़ हमारा होगा। लेफ्ट बराबर, लेफ्ट बराबर, तो राइट भी बराबर होगा, तो राइट वाला हमने लिख लिया है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, AE बटे में दिया गया है EC, ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ से एक चीज़ करना होगा कि दोनों पक्षों में 1 1 जोड़ने पर ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए, AE बटे में EC, ठीक है, प्लस 1, यहाँ भी AE डैश बटे में E डैश C प्लस 1। अब इसको हल कर देना है, तो यहाँ से जाएगा EE प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि EC बटे में EC, यहाँ भी AE डैश प्लस यहाँ से इसमें गुणा हो जाएगा E डैश C बटे में E डैश C। अब आपको चित्र में देखिए, यहाँ से लिखा है AE प्लस EC, यहाँ से देखिए AE प्लस EC है, AE प्लस EC, AE प्लस EC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AE आधा भाग हो गया, EC आधा भाग हो गया, पूरे को क्या लिख सकते हैं, A और C, यहाँ से हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं AC बट्टे में EC। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए AE डैश E डैश C, इसी को खोजिए, AE डैश E डैश C, पूरे क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, A से E डैश तक, फिर E डैश से पूरा ले आए C तक, तो पूरे को क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है। यहाँ से इसको पूरे लिख सकते हैं AC बट्टे में E डैश C। अब यहाँ से एक चीज़ आप देख रहेंगे, AC तो कट गया, बचा हमारा क्या, 1 बट्टे में EC बराबर 1 बट्टे में E डैश C। अब तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा E डैश C बराबर, यहाँ से आ जाएगा EC, ये तो आ गया हमारा। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, यहाँ से देखिए, हमें ध्यान से देखिए, ये लिखा है E डैश C और EC बराबर है दोनों ना, यहाँ से देखिए, ठीक है, E डैश C यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर किया है EC के, ठीक है। जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है E डैश C बराबर EC, तो यहाँ से देखिए E डैश C बराबर EC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, और मतलब E डैश से C तक दूरी और E से C तक दूरी, दोनों दूरियाँ क्या है, बराबर हैं, तो E डैश C को हम लिख सकते हैं EC, चूँकि दोनों ही दूरियाँ जो है
बराबर हैं, ठीक है। ई डैश सी को हम लिख सकते हैं ई सी, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ई डैश सी बराबर ई सी, यानी कि ई सी बराबर ई सी, इसको तो हम लिख ही सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, ई सी बराबर ई सी यानी कि ई सी बराबर ई सी, ये दोनों दूरी बराबर हो गया, यानी कि ये जो हमारा ई सी बिंदु था ये कहाँ आ गया, सी पर। अब जब सी पर आ गया तो बी सी समांतर डी ई हो जाएगा, यानी कि दोनों समांतर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ई सी। तो यहाँ से देखिए एक बात आपको जानने की जरूरत है यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा था, जब समान मतलब अनुपात एक ही अनुपात में विभक्त करेगा तो समांतर होगा। अब मैंने समांतर को सिद्ध कर दिया, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए जो डी है डी ई है समांतर है बी सी के, ठीक है। जब भाई यहाँ से देखिए ये बिंदु यहाँ सिद्ध हो गया, यहाँ सिद्ध हो गया, तो डी ई समांतर डी ई पैरेलल बी सी आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करके आपको बताया है, अगर ना समझ आया तो प्लीज़ एक बार और वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक दमदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।